हेलो एवरीवन दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ सारंग गुजराती कॉमर्स एकेडमी। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। देखो दोस्तों, अपन ना ये वीडियो के अंदर वहाँ पे क्या करेंगे, तो जो भी अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ महाराष्ट्र है उसके अंदर अपन ने एग्रीकल्चरल सेक्टर के बारे में देख लिया। अभी अपन इस वीडियो के अंदर जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है ना अपने स्टेट के अंदर का, उसके बारे में यहाँ पे अपन डिस्कस करेंगे। तो देखो, सबसे पहले ना वहां पे उन्होंने हम लोगों को दिया है महाराष्ट्र इज एन इंडस्ट्रियली एडवांस स्टेट। ठीक है, तो अपना जो महाराष्ट्र है दोस्तों वो इंडस्ट्रियली क्या है, बोले एडवांस स्टेट है। मतलब क्या कि अपने वहां पे ना बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है, वहां पे उनके पास बहुत अच्छे अच्छे क्या है, मुझे बोलो मशीनरीज है। ओके, तो इसके वजह से कहीं ना कहीं पे अपना इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर ये जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है इसका बहुत बड़ा क्या है, बोले कॉन्ट्रीब्यूशन या रोल है। ठीक है, तो देखो इंडस्ट्रियल सेक्टर प्लेज अ, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, देखो मेजर रोल इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ महाराष्ट्र। ठीक है, मतलब क्या कि अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर, महाराष्ट्र की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कहीं ना कहीं पे अपना जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। इट हैज द पोटेंशियल, इसके अंदर एक पोटेंशियल किस चीज का, टू एब्जॉर्ब द एक्सेस लेबर फ्रॉम द फार्मिंग सेक्टर। देखो दोस्तों, वहां पे ना क्या होता था कि आप सभी लोगों ने शायद देखा होगा कि ना वहां पे ना देखो जो अपना एग्रीकल्चरल सेक्टर था ना बेटा, तो वहां पे क्या था कि जैसे आप लोगों ने देखा होगा पूरी फैमिली वो एग्रीकल्चर सेक्टर में वहां पे इन्वॉल्व होती थी। ठीक है, तो कभी ना कभी वहां पे क्या होता है दोस्तों ना कि मतलब मान लो कि वो फार्म के अंदर वहां पे जरूरी है मान लो 5 लोग। ओके, लेकिन वहां पे पूरी फैमिली मिलके काम करे, मान लो 10 लोग वहां पे काम करे, तो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा 5 लोग है जो वहां पे बिना काम का वहां पे काम कर रहे हैं, यस और नो, वो 5 लोगों की वजह से कोई वैल्यू एडिशन थोड़ी ना वहां पे हो रहा है, तो उसको अपन वहां पे क्या बोलते हैं, बोले एक्सेस लेबर बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं पे फार्मिंग एक्टिविटी का मतलब वहां पे लेबर बचने के बाद जो लोग हैं वो अनएम्प्लॉयड रहने से अच्छा वो कहाँ पे शिफ्ट हो गए, मुझे बोलो इंडस्ट्रियल सेक्टर में वहां पे शिफ्ट हो गए। इट लीड्स टू डाइवर्सिफिकेशन ऑफ मार्केट्स एंड जनरेट्स हायर इनकम एंड हायर प्रोडक्टिविटी। तो कहीं ना कहीं पे यहाँ पे क्या हो गया दोस्तों, लोगों को इनकम मिलने लगा है क्या नहीं, अपने इंडस्ट्रियल सेक्टर में लेबर का वहां पे इंक्रीज होने की वजह से वहां पे अपना जो आउटपुट है, जो प्रोडक्टिविटी है, वो पहले से वहां पे क्या हो गया, मुझे बोलो बढ़ने लगा। अभी देखो क्या बोल रहा है, एज पर द एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज, तो जो इंडस्ट्रीज होती है उसका एक एनुअल सर्वे होता है जो 1617 में वहां पे हुआ था, तो उधर उन्होंने क्या बोला है, द इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑफ महाराष्ट्र इज इन द टॉप पोजिशन। मतलब क्या कि जो भी अपना ये है पूरे कंट्री की अगर अपन बात करें, राइट, तो महाराष्ट्र का जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो कंट्री में सबसे क्या है, बोलो टॉप पोजीशन पे। मतलब अपने कंट्री में वहां पे सबसे ज्यादा क्या होता है, बोलो इंडस्ट्रियल सेक्टर से वैल्यू एडिशन आता है। ठीक है, द शेयर ऑफ इंडस्ट्री इन द एनएवी, एनएवी मतलब क्या दोस्तों, नेट वैल्यू एडेड। ठीक है, मतलब अगर हम लोगों को वहां पे किसी भी कंट्री का अगर वैल्यू एडिशन देखना होगा तो पूरे कंट्री में जितना भी वहां पे इंडस्ट्रियल सेक्टर से आउटपुट आता है उसके अंदर वहां पे अपने महाराष्ट्र का कितना है, बोले 18% है। महाराष्ट्र also has also been the first choice of the domestic and foreign investors। मतलब क्या दोस्तों कि जो भी अपने बाहर के कंट्रीज होते हैं, राइट, ओके, या कोई भी जैसे अपने इंडिया मान लो कि महाराष्ट्र के अंदर है या इंडिया के अंदर के जो लोग हैं या आउट ऑफ इंडिया लोग हैं, ठीक है, तो अगर उन लोगों को अगर कोई स्टार्टअप अगर करना होगा, कोई अगर बिजनेस करना होगा, कोई अगर इंडस्ट्रीज डालनी होगी, तो वो सबसे पहला डेस्टिनेशन या सबसे पहला जो प्रेफरेंस है वो कौन से स्टेट को वहां पे देते, बोलो महाराष्ट्र को देते। समझ में आया? तो ये अपने क्या है, बोलो महाराष्ट्र का एक इंपॉर्टेंट वहां पे अपन बोल सकते हैं एक टाइप है अपन, या महाराष्ट्र का एक इंपॉर्टेंट क्या है, बोलो सेक्टर है, कौन सा, बोलो इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो देखो नेम ऑफ एनी 5 एंटरप्राइजेस। ठीक है, तो अगर आपने देखा होगा कि देखो यहाँ पे ये उन्होंने अलग अलग सेक्टर्स बोले यहाँ पे। देखो दोस्तों, जैसे आपने देखा होगा कि आप लोगों का जो ये है इन्फोसिस कंपनी आप बोल सकते हो, राइट, या कहीं ना कहीं पे आपने केपीआईटी कंपनी सुना होगा, है ना, टाटा का बहुत बड़ा बड़ा प्लांट अपने महाराष्ट्र में है। तो अपने यहाँ पे क्या है, बोलो बहुत सारे ऐसे बहुत सारी ऐसी कंपनीज है दोस्तों जो वहाँ पे इंडस्ट्रियल सेक्टर में एक इंपॉर्टेंट रोल वहाँ पे प्ले करती है। ठीक है, अभी देखो नेक्स्ट यहाँ पे उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मतलब क्या दोस्तों, कि जब भी बाहर के कंट्री के लोग जो है ना, वो जब भी अपने महाराष्ट्र के अंदर वहां पे क्या करेंगे, बोलो बिजनेस चालू करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, उसको अपन क्या बोलते हैं, बोले एफडीआई बोलते हैं। ठीक है, तो देखो इन द अर्ली 1990s द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टार्टेड अमेंडिंग द नॉर्म्स कैपिंग द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। आप लोगों ने देखो शायद सुना होगा 1991 में वहां पे ना एलपीजी पॉलिसी आया था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। और जब भी वहां पे अपना ग्लोबलाइजेशन आया ना दोस्तों, तो वो टाइम पे वहां पे क्या हुआ
कि अपना जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट था वो बहुत ज्यादा वहां पे क्या हो गया, बढ़ गया। मतलब बाहर के कंट्रीज के लोग अपने इंडिया के अंदर वहां पे बहुत ज्यादा क्या करने बोले, इन्वेस्टमेंट करने लगे। तो अपना जो महाराष्ट्र स्टेट है ना दोस्तों, ये पूरे इंडिया के अंदर अपने महाराष्ट्र स्टेट में वहां पे लोग क्या करते थे बोले, ज्यादा प्रायोरिटी देते थे, ज्यादा प्रेफरेंस देते थे फॉर द इन्वेस्टमेंट पर्पस। ठीक है, तो देखो द एफडीआई इनफ्लोज इन द महाराष्ट्र सिंस 2000 टिल September 17 was 6,11,760 crore rupees, which is 31% of the total FDI। मतलब अपने पूरे कंट्री में अगर 100 रुपए आया तो उसमें से 31 रुपीज है महाराष्ट्र में इन्वेस्ट हुआ है। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? मतलब अपने स्टेट के अंदर देखो आप कितना ज्यादा पोटेंशियल है। ठीक है, चलो अभी अपन यहाँ पे देखते हैं दोस्तों एग्जैक्टली वहां पे हम लोगों को कौन से प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते इन आवर इंडस्ट्रियल सेक्टर। ठीक है, तो पहला गवर्नमेंट प्रोसीजर्स में बहुत टाइम जाता है, ये तो बात सही है यार। हम लोगों को अगर कोई लाइसेंस भी निकालना है तो उसके लिए कई हफ्ते कई महीने चले जाते हैं, यस और नो। लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर स्किल डेवलपमेंट, कहीं ना कहीं पे इसके ऊपर वहां पे काम नहीं हो रहा है, तो इसकी वजह से वहां पे क्या होता है, स्किल डेवलपमेंट नहीं हो पा रही लोगों की। लैक ऑफ अपडेटेड टेक्नोलॉजी, ठीक है, तो टेक्नोलॉजी जैसी चाहिए अगर वैसा अपग्रेडेशन नहीं किया तो वो एक प्रॉब्लम आएगा। लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज, ओके, लैक ऑफ मोटिवेशन टू न्यू एंटरप्रेन्योर्स, लैक ऑफ डेवलपमेंट प्रोग्राम, रीजनल इम्बैलेंस। तो देखो यार अगर आप देखोगे दोस्तों तो ये जो उन्होंने पॉइंट्स दिए ना, ये बाकी के स्टेट के हिसाब से अपने यहाँ पे कंपेरेटिवली बहुत ज्यादा है। आप समझ रहे हो, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर दूसरे स्टेट के हिसाब से अपने पास बहुत ज्यादा है, लेकिन कहीं ना कहीं पे जितना चाहिए उतना नहीं है। समझ रहे हैं, इसलिए उन्होंने क्या किया बोले, ये सारी चीजें वहां पे एक जनरल प्रॉब्लम्स में उन्होंने डाली हुई है। ठीक है, अभी देखो फिर इसको वहां पे ओवरकम करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, कौन सी चीजें वहां पे गवर्नमेंट लेके आए, व्हाट आर द मेजर्स विच आर अंडरटेकन बाय द गवर्नमेंट फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ये अपन यहाँ पे देख लेंगे। पहला उन्होंने वहां पे सिंगल विंडो सेल नाम का एक कॉन्सेप्ट लाया। सिंगल विंडो सेल मतलब क्या दोस्तों, तो एक ऐसा वो प्लेटफॉर्म लाए दोस्तों जो वहां पे गवर्नमेंट कंट्रोल होगा और जिसके अंदर वहां पे क्या होगा, तो जो भी फॉर्मेलिटीज होती है ना वो सारी एक जगह पे वहां पे क्लियर हो जाएगी। ठीक है, मतलब सारे जो कंप्लायंसेस है वहां पे एक ही जगह पे पूरे हो जाएंगे और लोगों को वहां पे जल्दी जल्दी क्या मिलेगा बोले, इसका रिजल्ट मिलेगा। आगे महाराष्ट्र इंडस्ट्री ट्रेड इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन सेल, इसको अंडरलाइन करके रखना है, आप लोगों को आप एमसीक्यू वगैरह में इसका लॉन्ग फॉर्म पूछा जा सकता है। तो उन्होंने क्या किया, मैत्री नाम का एक जो ये बोल सकते हैं अपन एक ऑर्गेनाइजेशन बोल सकते हैं, ठीक है, वो उन्होंने वहां पे इंट्रोड्यूस किया। ओके, जिसकी वजह से क्या होगा, वॉज टू इंट्रोड्यूस टू प्रोवाइड ऑनलाइन कंसोलिडेशन इंफॉर्मेशन अबाउट द इन्वेस्टमेंट प्रोसेस। तो उन्होंने वहां पे क्या किया दोस्तों, एक ऐसा प्लेटफॉर्म लेके आए, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन लेके आए जो हम लोगों को क्या करेगा, तो जो हम लोगों को जो भी हम लोगों को इन्फॉर्मेशन चाहिए वो सारी इन्फॉर्मेशन हम लोगों को प्रोवाइड करेगा। उसके बाद जो देखो अवार्ड्स फॉर एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस, स्पेस रेंट सब्सिडीज आर प्रोवाइडेड टू सोशल टू स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज टू एनकरेज द पार्टिसिपेशन इन द इंटरनेशनल एग्जीबिशन। तो जो भी देखो वर्ल्ड वाइड अलग अलग एग्जीबिशंस होते हैं, उस वो एग्जीबिशन के अंदर जो अपने एसएसआई है, एसएसआई मतलब क्या, स्मॉल स्केल जो इंडस्ट्रीज है, ओके, तो ये सारे इंडस्ट्रीज ने वहां पे क्या करना चाहिए बोलो, पार्टिसिपेट करना चाहिए, जिससे वहां पे क्या हो जाएगा बोलो, अपने बिजनेस का भी प्रमोशन मिलेगा और कहीं ना कहीं पे और आइडियाज वहां पे एक्सचेंज होगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई। फिर देखो आजकल ना अगर अपने कंट्री में कोई अगर बिजनेस है, कोई अगर इंडस्ट्री जो बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट कर रही है, अगर वो उनकी वजह से अगर अपने इंडिया के अंदर जो फॉरेन एक्सचेंज अगर ज्यादा आ रहा है तो उनको भी वहां पे गवर्नमेंट क्या करता है बोलो, और सपोर्ट करता है। आगे क्रिएशन ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन मतलब ऐसी कोई जगह होती है दोस्तों जहाँ पे आप लोगों को टैक्सेस नहीं लगते अगर आप ये एक्सपोर्ट करते हो तो। ठीक है, तो यहाँ पे 0 टैक्स लगता है आप लोगों को और ये स्पेशल एरियाज होते हैं। ओके, आगे महाराष्ट्र स्टेट इंडस्ट्रियल क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये एक अंडरलाइन करके रखना, ये आपको वहां पे लॉन्ग फॉर्म पूछा जा सकता है। इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड ऑल ओवर द स्टेट टू डेवलप द स्मॉल मीडियम एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस। ठीक है, तो जो भी अपने स्टेट के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर जो स्मॉल बिजनेसेस है, मीडियम है, माइक्रो एंटरप्राइजेस है, उन लोगों को मोटिवेट करने के लिए वहां पे उन्होंने क्या किया, एमएसआई सीडीपी मतलब महाराष्ट्र स्टेट इंडस्ट्रियल क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम नाम का एक प्रोग्राम लेके आए, जो अपने स्टेट में जितने भी छोटे मोटे बिजनेसेस है वो भी वहां पे क्या कर सके, डेवलप कर सके। ठीक है, तो देखो दोस्तों इतनी सारी चीजें अपन ने कहाँ पे पढ़ी बोलो, इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर वहां पे पढ़ी। देखो आप लोगों को इसके ऊपर ऐसा क्वेश्चन आ सकता है बोला कि एक्सप्लेन द इंडस्ट्रियल सेक्टर इन महाराष्ट्र। ठीक है, आपको ऐसे 8 मार्क वगैरह आ सकता है। तो ये सारे जो चीजें हैं दोस्तों, ये प्लीज अच्छे से वहां पे पढ़ लेना और ये जितना भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इसको एक बार वापस घर पे जाके गो थ्रू कर लेना। ठीक है,
तो थैंक यू सो मच देन दोस्तों, दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते फिर अपन अपने नेक्स्ट वाले वीडियो में। सो वीडियो अगर आपको अच्छा लगे दोस्तों तो वीडियो को पक्का लाइक करना, चैनल पे नए रहेंगे तो चैनल को वहां पे पक्का आप सब्सक्राइब करके रखना। आपके जितने भी फ्रेंड्स दोस्तों सारे फ्रेंड्स तक वीडियो को धमाके से शेयर कर देना और कमेंट करना आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा। यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ना ये हमारे सारे सोशल मीडिया हैंडल्स है, इसके ऊपर आप हमें फॉलो कर सकते हो, कनेक्टेड रह सकते हो। तो मिलते हैं फिर अपन अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।